नमस्कार क्लास फिफ्थ। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 शब्द विचार। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण क्या होते हैं? क कबूतर से लेके ग से ज्ञानी तक जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है, और वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। इसके बाद आता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधार पर करते हैं। फर्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। इसके भी 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम क्या होता है? ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे मयूर, अग्नि, रात्रि, सूर्य आदि। इसके बाद आता है तद्भव। तद्भव क्या होता है? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में ही प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर, आग, रात और सूरज आदि। इसका तीसरा पॉइंट है देशज शब्द। देशज क्या होता है? ऐसे शब्द जो अपने ही देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों और आम बोलचाल की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, इन्हें हम बोलते हैं देशज शब्द, जैसे खिचड़ी, साड़ी, लोटा या पेटी। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे पेट्रोल, ड्राइवर, फौलाद, रोशनदान, किताब, आदमी, औरत, ये सभी हमारे होते हैं विदेशी शब्द। इसके बाद आता है संकर शब्द। संकर क्या होता है? ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं के मिश्रण से बने हैं उन्हें बोलते हैं संकर शब्द। जैसे मान लो टिकट, घर। ठीक है, तो टिकट क्या इंग्लिश का वर्ड है और घर हिंदी का वर्ड है, तो दोनों मिला के क्या बन गया? टिकट घर, और ये होता है हमारा संकर शब्द। नेक्स्ट पॉइंट है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी ये 30 के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ भी नहीं निकलता, इन्हें बोलते हैं रूढ़ शब्द। अगर मान लो जैसे फूल है या नदी है, अगर मैं नदी में न अलग कर दूं और दी अलग कर दूं तो न का और दी का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, अगला है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे मान लो पाठशाला। पाठ माने पढ़ना और शाला माने होता है पढ़ने का स्थान। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बन गया? पाठशाला। ऐसे ही जलवायु, जैसे जल पानी और वायु माने हवा, तो दोनों मिलके क्या बन गया? जलवायु। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका योग रूढ़ शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे मान लो नीलकंठ या दशानन। नीलकंठ किसके लिए प्रयोग होता है? शिव जी के लिए, और दशानन का प्रयोग होता है रावण के लिए। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट था प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी क्या होता है? ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर उनके लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विकारी शब्द। इनमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर उनके लिंग, वचन और कारक के अनुसार वो नहीं बदलते, उन्हें हम बोलते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब लास्ट में है तुम्हारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक का मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, ठीक है, जैसे मान लो पैराशूट, किताब, भोजन या चाय। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। अगर मैं बोलूँ विताप, भोजन, वाय या शाय या पैराशूट, ठीक है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये हमारे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, अब एक बार इसको चैप्टर को दोबारा से समझना। धन्यवाद।